नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर के किचचा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण। इंदिरा गांधी मैदान में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। मंत्री सतीश्वर वानंद, मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विधायक सौरभ बहुगुणा समेत बीजेपी की तमाम पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। विधायक सौरभ बहुगुणा समेत बीजेपी के तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। किच्छा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो वहां मौजूद रहे। किच्छा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान बीजेपी के बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। मंत्री सतीश्वरानंद, मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। करोड़ों की परियोजनाओं का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। पौरी गढ़वाल में आपस में दो गुलदार भिड़ गए और गुलदारों की इस भिड़ंत का जो वीडियो है वो वायरल हो गया। काफी देर तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे। श्रीनगर के खिरसू मार्ग पर आपस में ये दोनों गुलदार लड़े, जिनका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दूसरे को पटखनी देते ये गुलदार दिख रहे हैं। कोशिश यही है कि एक दूसरे को पटखनी दें और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये काफी देर तक इसी तरह ये दोनों गुलदार लड़ते रहे। कोटद्वार में भोजन माता ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। 8 सूत्री मांगों को लेकर भोजन माताओं ने शुरू किया है आंदोलन। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। शिक्षा मंत्री ने मानदेय 5,000 करने की घोषणा की थी। तो भोजन माता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 8 सूत्री मांगों को लेकर भोजन माताओं ने शुरू किया है आंदोलन। मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार, चेतावनी देते हुए साफ किया। शिक्षा मंत्री ने मानदेय 5,000 रुपए की घोषणा की थी। भोजन माताओं ने साफ कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगी। कोटद्वार में भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 8 सूत्री मांगों को लेकर भोजन माताओं ने शुरू किया आंदोलन। साफ कहा कि अगर सरकार बातें नहीं मानती तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। काशीपुर में पुलिस ने 60,000 की लूट का खुलासा किया है। 2 बदमाश भी हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के हत्थे आरोपियों से 21,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। 2 महीने पहले हुई थी ये लूट। आरोपियों के पास से 21,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों को फिलहाल इस समय जेल भेजा गया है। 2 महीने पहले उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। काशीपुर में पुलिस ने 60,000 की लूट का खुलासा किया है। 2 बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों से 21,000 रुपए नगद पुलिस ने बरामदी की। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर तरह के हथकंडा अपना रही है, जिससे उत्तराखंड की जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। लोगों को लुभाने वाली योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है। प्रदेश को 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले वायदे के बाद अब पार्टी उत्तराखंड में बेरोजगारों में उम्मीद की किरण देख रही है। बेरोजगारों को भरोसा दिला रही है कि सरकार बनने के बाद 6 महीनों के अंदर विभागों को खाली पड़े रिक्त पदों को भरा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अन्य बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जिसमें बेरोजगार भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा
के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षण संस्थानों में बाहर पंजीकरण कराया, साथ ही बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि सरकारी संस्थाओं में खाली जो पद हैं उन्हें भरा जाएगा और आम आदमी पार्टी का ये रोजगार कार्ड है 2022 में उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने जो अभी एक रोजगार गारंटी की योजना वो जो घोषणा की थी, उसमें जैसे ही उत्तराखंड में 2022 में चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो तुरंत ही हमारे नौजवान युवक जो बेरोजगार हैं 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और साथ ही जिस युवक या युवती को नौकरी नहीं मिल पाती या मतलब जब तक उसको नौकरी नहीं लगती है या मिलती है तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उसे दिया जाएगा। तो इसी संबंध में हम घर घर जाकर और जो कॉलेजों पे जो मतलब बच्चे हैं उन्हें जब वो आ जा रहे हैं बाहर तो उन्हें समझा रहे हैं कि रोज़गार गारंटी किस प्रकार से है। तो बच्चे जो नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान साथी और युवतियां बिल्कुल जो विद्यार्थी हैं जो 18 से 40 साल के बीच हैं वो बिल्कुल इस योजना में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग। मसूरी में होटल मालिकों की लापरवाही के कारण फायर स्टेशन के कर्मचारी काफी परेशानी में हैं। दरअसल फायर स्टेशन के पास बन रहे नाले में होटल का सीवरेज धड़ल्ले से डाला जा रहा है, जिसके कारण आसपास गंदगी और बदबू फैल जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। फायर स्टेशन में काम करने वाले अधिकारियों और जवानों का कहना है कि कार स्टेशन के ऊपर एक बड़ा होटल है जो अक्सर बारिश होने पर होटल का सीवरेज टैंक को नाले में खोल देता है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैल जाती है, जिसके कारण काम करने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की जा चुकी है। स्थानीय निवासी हरेंद्र रावत ने बताया कि मसूरी में ज्यादातर बड़े होटलों ने अपने सीवरेज टैंक को नाले के पास बना रखा है। जैसे ही बारिश होती है वो सीवरेज टैंक को खाली करने के लिए नाले में खोल देते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस पर उस वक्त सवालिया निशान खड़े हो गए जब एक सिपाही ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा डाली। सितारगंज कोतवाली के एक सिपाही ने एक युवक को इतनी बेरहमी से पीट दिया कि युवक बेहोश हो गया। यह पूरा मामला कैमरे में लाइव कैद हो गया और देखते देखते वीडियो वायरल हो गया। हालांकि मामले का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया। यह वीडियो सोमवार देर शाम का बताया जा रहा है। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने यशपाल आर्य का कांग्रेस में शामिल होने पर आभार जताया है। मनीष ने इसे कांग्रेस की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये यशपाल आर्य की कांग्रेस में हुई घर वापसी पर यशपाल आर्य का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मनीष खंडूरी पौड़ी के विकास पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस बस अड्डे का शिलान्यास 3 बार हो चुका है वो पौड़ी के धीरे विकास को साफ दर्शाता है। इस धीरे विकास के चलते बस अड्डे का निर्माण 15 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया और बस अड्डे के लोकार्पण के बजाय सिर्फ सरकार अड्डे के शिलान्यास में ही सिमट कर रह गई है। मेरा करीब 15-16 दिन का क्षेत्र भ्रमण चला है और पौड़ी में लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों के बीच संपर्क करने आया हूँ और यही एक तरह से समीक्षा भी करने आया हूँ कि चुनाव की हमारी स्थिति कैसी है, क्या तैयारी है हमारी। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक तरह से अभी मान के चलिए कि हमने बहुत जनता का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उसके कई कारण हैं। बेरोजगारी जो है वो 0.3% थी 17 में, अब 22-23-24% हो गई। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो पहले उत्तराखंड राज्य में कभी हुई नहीं। एक, आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं। 2, जिस तरह से महिलाएं जो हमारी हैं उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की संस्कृति थाम के रखती हैं अपने हाथ में, जिन्हें मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता है, उन पर
पुलिस ने खुद एक लाठीचार्ज किया है घाट में जो विरोध में बैठी हुई थी, तो पहले शायद हमने देखा नहीं। हरिद्वार के जिला कारागार में चल रही रामलीला में सीता के स्वयंवर के बाद राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिला जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया। राम बारात जिला कारागार में तपस्थली से शुरू होकर एकलव्य बेरिंग तक निकाली गई, जिसमें कई कैदियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब हरिद्वार जिला जेल में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर गरीबों को राशन वितरित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिससे लाखों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ग के साथ गरीबों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज उनके द्वारा मसूरी में योजना के तहत गरीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9,230 राशन की दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा और प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, मैं कोई पैदल आया तो मैंने कोई तीर नहीं मार दिया। कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई कानून नहीं है, या विधायक या पार्षद के। कोई अक्सर ये देखना जाता है, जो कोई आदमी किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपने को जनता से अलग समझकर सोचता है कि अपना रुतबा दिखाने की बात करता है। क्योंकि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा लगभग 6 बज गए थे और मैं तो एक पूर्व सैनिक भी हूँ, अनुशासित हूँ, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं पैदल आया। और मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, और मसूरी को बचाना है तो हमें मालूट को सबसे पहले बचाना होगा। कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है मालूट पर आता है, और मालूट में जब गाड़ियाँ आती हैं, कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, धक्के लगते हैं, तो एक संदेश ठीक नहीं जाता। इसलिए जो नगर पालिका ने शुरुआत की है, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। मसूरी में ओवर रेट में शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस पर स्थित शराब की दुकान पर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने शराब की दुकान तक का शटर तक गिरा दिया और दुकान को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण मसूरी में सभी शराब की दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बिक रही है, पर ना कोई पुलिस वाला ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन के लोग, ना ही आबकारी विभाग। ऐसा लग रहा है कि सभी विभाग के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब विक्रेता खुलेआम सभी नियमों को ताक पर रखकर ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं, परंतु इस ओर से संबंधित विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।